आई थिंक आप सभी को अभी साउंड परफेक्टली आ रहा है, बीच में साउंड ऑडिबल नहीं था, अभी साउंड अच्छे से आ रहा है? प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए साउंड अच्छे से आ रहा है। चलो ठीक है, अब हाँ अब साउंड आ रहा होगा। अभी आ रहा है ना? अब भी नहीं आ रहा है? ऐसा कैसे? अभी आ रहा है ना साउंड परफेक्टली? हाँ अभी सब कुछ ऑडिबल है आई थिंक, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है। सो अभी आज का हमारा जो डिस्कशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि आज अगर हम इस मैटर में बात नहीं करेंगे तो फिर ये बात हो गई हम आंख बंद करके बस एग्जाम दे रहे हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट्स फेल आ रहा है और हम बस एग्जाम देते रहेंगे। तो फिर फायदा क्या फिर इस चीज़ का? यानी कहने के मतलब इस बार मैंने देखा है कि अल्टीमेटली हमारी गलती नहीं है, हमने पढ़ा भी आईसीए के हिसाब से, हमने सॉल्यूशन भी किया आईसीए के हिसाब से, अल्टीमेटली जब पेपर रिजल्ट देखते तो फेल है, और अगर अपना सर्टिफाइड पेपर मंगवाते तो देखते जीरो मिला हमें। जहां पर हमें पूरे फुल नंबर मिलने चाहिए थे, 8 नंबर मिलने चाहिए थे, उसकी जगह पे आईसीए में जीरो दे रहा है। तो ऐसा क्यों? मतलब इस तरीका का चीज पे अगर हम आज स्टेप नहीं उठाएंगे, आज कदम नहीं उठाएंगे, तो नेक्स्ट आगे वैसा ही होना है। मतलब अगली बार भी आप अटेम्प्ट देने वाले हो, भी बहुत सारे स्टूडेंट्स है जिसमें से आप नवंबर 22 का अटेम्प्ट देने वाले हो, तो उन सभी के साथ भी अगर आगे वही सेम चीज रिपीट होने लगी तो फिर एग्जाम देने का मतलब ही क्या है? और कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो तो एग्जाम छोड़ ही दे रहे, कितने जनों ने तो सीए छोड़ ही दिया। वो देख रहे हैं फेल हो रहे फेल हो रहे फेल हो रहे, दुनिया मजाक बना रही है, परिवार वाले मजाक बना रहे, है ना? पेरेंट्स भी साथ छोड़ देते कितने बार, फ्रेंड्स वगैरह भी ये देखते कि हाँ ये कैपेबल नहीं होगा, सोसाइटी हमें कैसे देखती है, हाँ ये फेल हो रहा मतलब यही लायक नहीं है, इसने ढंग से सर पढ़ाई नहीं की होगी। पर देखिए अगर हम पढ़ाई ना करें, अगर हमारा एग्जाम खराब हो, अगर गलती हमारी हो, तो ठीक है हम फेल को एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अगली बार एग्जाम देंगे। बट अगर हमारी कोई गलती ना हो, हमने पेपर अच्छी तरीके से दिया है, सब कुछ परफेक्टली हमने किया है, उसके बावजूद भी अगर हमें नंबर ना मिले, तो फिर हम तो पास होगी भी फेल है, मतलब ये क्या बात हुई? ये तो फिर सरासर गलत है। और दूसरी चीज आप सभी मुझे बताइए, जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सीए फाइनल एसएफएम की बात कर रहा हूँ मैं, क्या ये प्रैक्टिकल पेपर या थ्योरी पेपर? आप खुद बताओ। हमें तो सबसे पहले आईसीए से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि आईसीए पहले आप हमें ये बता दीजिए कि एसएफएम आपके लिए प्रैक्टिकल पेपर है कि थ्योरी पेपर है, जहां पर हम डिट्टो डेसिमल प्लेसेस को भी आपके हिसाब से मिला मिला के करेंगे। अगर हम आपको डेसिमल प्लेसेस को भी आपके हिसाब से मिला मिला के नहीं करेंगे तो शायद भरोसा कम है कि हमें नंबर मिलेंगे। और एक और बात है कि अगर हम मान लो आपके मटेरियल के सॉल्यूशन को डिट्टो छाप के आएंगे तो भी कोई गारंटी नहीं कि नंबर मिलेंगे, क्योंकि सजेस्टेड आंसर को आप बदल दोगे फिर, और सजेस्टेड आंसर के हिसाब से हमारा आंसर मैच नहीं करेगा तो भाई हमारी गलती है फिर तो।
मतलब हमें सपने में कोई आके बताएगा कि आपको एग्जाम में जो आंसर लिख के आना है वो स्टडी मटेरियल के हिसाब से आंसर लिख के आना है कि आईसी का सजेस्टेड आंसर के हिसाब से आंसर लिख के आना है? क्योंकि आईसी खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यस, आईसी खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आईसी अपने स्टडी मटेरियल में कुछ और आंसर देता है, अपने आरटीपी में कुछ और आंसर देता है, और जब सजेस्टेड आंसर आता है तो सजेस्टेड आंसर के अंदर आईसी का आंसर कुछ और ही होता है। ऐसे कैसे चलेगा? एंड प्रूफ हमारे सामने, अभी जो सजेस्टेड आंसर आया था यहां पर मैं आपको लेके चलता हूं, यहां पर मैं आपको साफ साफ दिखाऊंगा यहां पर। उसके बाद आप खुद देखना कि कैसे आईसी ने कितने जनों की जिंदगी बर्बाद की है। क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 52 54 ऐसा कुछ स्कोर किया, उनका एग्जामिशन छूट गया क्योंकि 8 नंबर का शॉर्ट उनको जो मिलना चाहिए था 8 नंबर का मार्क्स, वो नहीं मिला, उसमें 0 मिले। सोचो स्टूडेंट ने तो वहां पर आधा घंटा लगा के सॉल्व किया होगा 3 घंटे के अंदर। क्या पता उस आंसर को सॉल्व करने के चक्कर में स्टूडेंट ने दूसरे कोई आंसर को छोड़ा होगा क्वेश्चन को, एंड करेक्ट भी किया, उसके बावजूद भी उसे नंबर 0 मिले। और भी कई स्टूडेंट जिनको फेल हुए, जो एग्रीगेट में 200 बन रहे थे जिनके, पर वो एसएफएम में फेल हो गए, 36 या 38 या 34 आए। वही अगर ये 8 नंबर का करेक्ट हो जाता तो उनके 40 प्लस आ जाते और वो पास हो जाते। तो कुल मिला के कहने का मतलब ही हमारे लिए तो एक एक मार्क्स मैटर करते हैं। और यहाँ पर तो बात 8 मार्क्स की है। 8 मार्क्स के चक्कर में कितने सारे स्टूडेंट फेल हो गए, कितने सारे स्टूडेंट्स अब आगे जाके क्या पता अपना सीए का लाइफ जो इतने सालों से वो बिता रहे, 8-10 सालों से सीए के अंदर है, कंटिन्यूअसली एग्जाम दे रहे, उन्होंने छोड़ दिया तो उनकी जिंदगी तो खत्म, उनकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। यहाँ पर वो करेंगे क्या फिर बाद में? तो अगर अभी हम स्टेप नहीं उठाएंगे, अगर हम आईसीए को अभी जाके नहीं बताएंगे, ये सारी चीजों में हम सबको मिलके इकट्ठा होके आईसीए के साथ बात करना पड़ेगा। हमें कुछ भी हो सके हमें कदम उठाना पड़ेगा। भले जरूरत पड़े तो हम और टीचर्स को इंक्लूड करेंगे जो हमारा साथ देंगे। मैं कहूंगा हाँ ठीक है, कोई टीचर्स अगर अपने इंडिपेंडेंट लेवल पे भी करना चाहता है, मैं उनके साथ जुड़ जाऊंगा। हमें बस कुछ ना कुछ करके इन सब चीजों को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम इन सब चीजों को ठीक नहीं करेंगे तो बस यही बात होगी कि मैं आपको कुछ कुछ कहते रहूंगा कि ऐसे वहां गलत, यहाँ गलत, वहां गलत, पर होने का कुछ नहीं है। और ये वीडियो बनाने का मेरा कोई पर्पस नहीं जिससे मुझे एक होता है ना कि बस व्यूज वगैरह मिल जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। और मेरे तो कंटेंट में आप जाके भी देख लेना, बहुत ही लिमिटेड में स्टेप के वीडियो बनाता हूँ, ना कि बराबर। मेरे तो स्टडी रिलेटेड ही वीडियो रहते हैं, पर यहाँ पर बताना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि अगर अभी हम बात नहीं करेंगे तो आगे फिर हमारे साथ यही सेम चीज रिपीट होते रहेगा। और आईसीए मैं जैसे कहता भी हूँ, आईसीए बहुत सारी जगह पे ढीठ है। वो कहते हैं वी केयर फॉर आवर स्टूडेंट्स, वो कहता है बस है, वो करता कहाँ पर है? कभी आज तक उन्होंने स्टूडेंट की बात मानी है? कोविड के टाइम में बहुत सारे मैटर में ऐसे आए थे जहां पर स्टूडेंट ने बहुत सारी आवाजें उठाई थी, क्या उन्होंने सुना? कभी नहीं सुना। उनको बस और सिर्फ मैं तो सच कहता हूं, भले मेरा मेंबरशिप कैंसिल कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये कहूंगा कि आईसीए को अगर किसी चीज से परवाह है आज की डेट में, वो ऐसे मेंबर मुझे फील होता है और शायद सभी सीए मेंबर को फील होता होगा। उन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपने रेवेन्यू से, इलेक्शन जीतना है, उसमें सब कुछ करना है, रेवेन्यू अर्न करना है, सब कुछ करना है। पर जो बच्चे आगे के फ्यूचर है वही तो सीए बन के सब कुछ संभालेंगे, उनसे उन्हें मतलब ही नहीं है। पास हो गए तो आपका अलग, फेल हो गए तो आपका अलग, बात खत्म। अरे ऐसे थोड़ी ना होते। और ये मैटर में बात करने के लिए मैं किसका रेफरेंस ले रहा हूं? मैं रेफरेंस ले रहा हूं, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 6B आया था। क्वेश्चन नंबर 6B आपके एग्जाम में आया था और आपको पता होगा ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। और 8 मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाऊंगा, 8 मार्क्स काफी ज्यादा मैटर करते हैं। और यहां पर जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन था ये पहले पुराने प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर भी था, आरटीपी के अंदर भी था, आरटीपी 2019 में भी था, एमटीबी 2018 में भी था। हर जगह पे आईसीए ने गलत कर रखा हुआ है। क्या गलत कर रखा हुआ, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं आईसीए ने कहां कहां क्या क्या चीज गलत कर रखा हुआ है। ये देखिए मैंने ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन ये रहा मेरा यहां पर, और इसका आईसीए का सॉल्यूशन ये रहा। और यहाँ पर आप कुछ कुछ लिखा हुआ देख रहे हो, नहीं हमने क्लास के दौरान डिस्कशन किया था। सबसे पहला गलती आईसीए ने क्या किया था कि जो आपका इंटरेस्ट का पेमेंट होगा वो लाइबोर प्लस 0.5% होगा। तो आईसीए ने 2 जगह पे गलती किया। यहाँ पर तो 6 का 6.5% ले लिया, 7.5 का 8% ले लिया, 5 का 5.5 ले लिया, पर ये 4% की जगह 4.5% लेना चाहिए। आईसीए ने अपने प्रैक्टिस मैनुअल में अपने मटेरियल में 4% से किया। यहां पर एक आईसीए ने गलत किया। दूसरा 3.75 को 4.25% लेना था, यहां पर आईसीए ने 3.75% करके किया। एक तो इस जगह पे इन्होंने गलत किया, पर अभी के सजेस्टेड आंसर में उन्होंने इस चीज को ठीक कर दिया। सजेस्टेड आंसर में उन्होंने ठीक किया। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि डेज, अरे भाई कोई स्टूडेंट अगर मन से कर रहा है या डेज से कर रहा है, क्या ही फर्क पड़ेगा? कितना फर्क पड़ेगा? आपको मैं नीचे आंसर भी दिखाऊंगा, स्टूडेंट का ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्हें सपना नहीं आएगा 184/365 लो या फिर आप 6/12 लो। 6/12 में क्या होगा? एवरेज 182.5 ले रहे हो। आप भी तो जगह जगह पे राउंड ऑफ करते हो,
अप्रोक्स करते हो ना बहुत सारी जगह पे, जहां पर 5 डेसिमल प्लेसेस में एक्यूरेसी मिलती है, वहां पर 2 डेसिमल प्लेसेस में सॉल्व करते हो ना, तो आप खुद मानते हो कि एस्टिमेशन चलेगा। तो अगर बच्चा यहाँ पर 6/12 लेके कर भी लेता तो कहाँ दिक्कत है, किस बात की दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, कितने सारे बच्चों ने 6 महीना लेके किया, मैं नहीं मानता वहां पर कुछ गलत है, उनको पूरे फुल नंबर मिलने चाहिए थे। और अगर अब चलो उसे भी भूल जाते, मंथ्स को भी भूल जाते, कितने स्टूडेंट ने नंबर ऑफ डेज से किया। अब आपने क्या किया है, जैसे कि मैंने क्लास में भी समझाया था कि जिस दिन इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होगा उसके बाद आपका इंटरेस्ट दिया जाता है। यानी अगर मैं आज आपसे बोरो करूंगा तो मैं आज आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा, 6 महीने के बाद मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, है ना, क्योंकि एंड ऑफ द पीरियड में हम इंटरेस्ट देते। तो यहां पर भी प्रॉब्लम थी आईसी की, आईसी ने जब रिसेट डेट लिया था तो उसी रिसेट डेट के हिसाब से, यानी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 जुलाई और रिसेट डेट आपका 31 दिसंबर है, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर के हिसाब से इन्होंने नंबर ऑफ डेज लिया। अब हमने भी वही पढ़ाया बच्चे को, क्यों पढ़ाया? क्योंकि आईसी ऐसा पढ़ाना चाहता है, आईसी कहता है आप ऐसा करो, तो हमने भी वही पढ़ाया। बट आईसी अब उनका आंख खुल चुका है और सजेस्टेड आंसर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला जी नहीं, रिसेट डेट में तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके 6 महीने के बाद से तो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा। तो उन्होंने 1 जुलाई से 31 दिसंबर के हिसाब से नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं किया, उन्होंने 31 दिसंबर से लेकर नेक्स्ट रिसेट डेट का एक दिन पहले तक का वो 6 महीना काउंट किया, और उसके हिसाब से उनका 184 डेज की बजाय उनका आ रहा है 181 डेज। तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने यहां पर 184 डेज के हिसाब से किया, वो उन्होंने अपने मन से नहीं किया, और इसमें किसी टीचर की भी गलती नहीं, क्योंकि आईसीए ने पढ़ाया उनको वैसे, आईसीए ने अपने मटेरियल में वैसा ही आंसर रखा हुआ है। इवन आरटीपी भी जो लेटेस्ट 2019 या 20 का क्वेश्चन है उसमें भी आईसीए ने वैसे आंसर रखा हुआ है, एमटीपी में भी वैसा आंसर रखा हुआ है। तो भाई हम भी तो वही पढ़ाएंगे जो आप चाहते हो कि आपको चाहिए, आप ही तो कि तो हमारे हिसाब से मैच करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत है। तो यहां पर भी उन्होंने नंबर ऑफ डेज के साथ खिलवाड़ किया, मतलब किसी बच्चे ने अगर डेटो आईसीए के आंसर को छापा है उसको भी मिले 0 नंबर, उनको 1-2 नहीं 0 नंबर मिले। यहां पर उन्होंने गड़बड़ी की है, यहां पर भी उन्होंने नंबर काट दिए। अब मैं आपको दिखाता हूं आंसर का फर्क। देखिए यहां पर आईसीए के हिसाब से कितना आ रहा है, 1859589 आ रहा है, क्योंकि 181 डेज लिया हुआ है। अब मैं स्टूडेंट का पेपर दिखाता हूं। स्टूडेंट ने देखिए इन्होंने 184 डेज लिया, उन्होंने 181 डेज नहीं लिया, क्योंकि आईसीए ने 181 डेज लिया है, स्टूडेंट ने 184 डेज लिए। कई सारे आए मेरे पास, अब टेलीग्राम पे जाना, कई सारे पेपर है सर्टिफाइड कॉपीज, कितने सारे स्टूडेंट के, सबको 0 मिला। तो यहां पर 184 डेज बच्चे ने लिए, कोई गलती नहीं की, क्योंकि आईसी के मटेरियल में भी 184 डेज ही है, और उसके हिसाब से इसने आंसर निकाला। अब इसका आंसर कितना, 18,90,000 है इसका आंसर। आईसी का आंसर कितना है, 18,59,000 है। तो फर्क ही क्या है, देखो हमारा 18,90,000 आएगा, आईसी का 18,59,000 आएगा, वो तो नंबर ऑफ डेज के चलते फर्क आ रहा है। तो उसमें तो अगर आप चाहते हो कि नहीं ऐसी होना चाहिए, तो आप पहले अपना पेपर को, मटेरियल को ठीक करो, पहले आप मटेरियल को ठीक करो, या फिर आप अमेंडमेंट लाते हो आरटीपी के अंदर वगैरह पे, बताओ हमें कि हमारी यहाँ पर गलती थी, आप यहाँ पर ऐसे ठीक करना। आप बताओगे नहीं, हमें सपना थोड़े ना आएगा। उस चक्कर में इन्होंने मार्क्स काट दिए। और इसके अलावा अब मैं आपको बता रहा हूँ कितने स्टूडेंट्स ने क्या किया, नंबर ऑफ मंथ्स के बेसिस में किया, वो भी कोई गलत नहीं है, मैं नहीं कहूंगा गलत है। मंथ्स के हिसाब से देखिए इनका आया 18,75,000, और ऐसे आ रहा है यहाँ पर कितना, 18,90,000। अरे जब 18 लाख की बात हो रही तो 10-15 हजार नॉर्मल है, वो मैटर नहीं करेगा वहां पर हमारा। तो यहाँ पर हल्का सा तो फर्क आएगा। और एसएफएम तो थ्योरी थोड़े ना कि रट के हम जा रहे हैं, आप बताओ हम रट के जा रहे हैं एसएफएम में? एसएफएम तो प्योरली प्रैक्टिकल है। और सीए बनने के बाद आप क्या चाहते हो कि वो एक पैरोट बने क्या रटा हुआ, वो किसी भी कॉर्पोरेट में जाए और वो बोले आप निश्चिंत रहिए कंपनी वालों, हम पूरा आईसीए के हिसाब से रट के आए और हम आईसीए के हिसाब से आपको आंसर देंगे रटा हुआ एकदम। ऐसे आपको कॉर्पोरेट में जॉब मिलेगा क्या? और अगर आप अपने फाइनेंशियल मार्केट में घुसोगे तो इस तरीके से घुसोगे क्या? एसएफएम में बेसिकली टेस्ट क्या किया जाता है, आपका आंसर मैटर नहीं करता। एसएफएम में आपको क्या आता है, कितना आता है, कितने अच्छे से आता है, वो मायने रखता है। आप यहाँ पर बच्चों की तरह जैसे क्लास 1-2 में हम करते हैं कि नंबर ऑफ डेज होना चाहिए, आपने लाइन क्यों नहीं खींचा? आप लाइन खींचोगे, लाइन नहीं खींचोगे तो 1 नंबर काट देंगे, 2 नंबर काट देंगे, बच्चों वाली हरकत कर रहे हो। जैसे छोटी बच्ची हो क्या बोलते हैं ना, ऐसे सीरियसली छोटी बच्ची है। संदीप महेश्वरी जी ने कहते हैं ना वो किसी प्रकार के लिए छोटी बच्ची हो क्या, अरे यहाँ पर तो हमारा सबसे बड़ा आईसी है छोटी बच्ची मतलब। तो इस तरीके से आप करोगे और बच्चे का 8-8 नंबर आप ले लोगे तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर मैं तो चलो एक बार में पास हो गया, कल को अगर मैं आपकी जगह होता और मैं अभी फेल होता तो मेरा दर्द मैं ही समझ पाता। एग्जाम से एक दिन पहले, 2-3 दिन पहले हालत बुरी रहती है कि रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना कुछ हम करते हैं, हम मंदिर वगैरह जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हर भगवान से दुआ करते हैं कि हम पास हो जाए, और इतना नर्वसनेस के बाद लास्ट में हम रिजल्ट देखते हैं और रिजल्ट में हम फेल है। फिर हम सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाते तो और हमें धक्का लगता है कि हमारी तो कोई गलती है ही नहीं। आईसी ने तो आंसर, करेक्ट आंसर को भी रॉन्ग बता दिया है और अपने सजेस्टेड आंसर को ही बदल डाला है।
तो भैया आप इस तरीका का मॉडिफिकेशन करोगे तो हमें तो बताओ, अगर हमें बताओगे नहीं हमें पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर ऑल टुगेदर कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके साथ जिसका 8 नंबर उन्होंने पूरा का पूरा खा गए, वो खा गए, वो आपका हक का जो 8 नंबर था ना। मैं तो कहूंगा यार पैसे ले ले तो 2 रुपये, 2 रुपये ज्यादा ले लो पर ऐसा तो मत करो, है ना। मतलब हमें हमारे पैसे खा जाओ, हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे नंबर तो मत खाओ, ये हमारा भविष्य है। आप खुद बताओ, अगर आपको ऐसे बोलेगे कि हम आपके पैसे खाने चाहते हैं, यार खा लो, खा लो आप हमारे पैसे, कोई दिक्कत नहीं, पैसे तो फिर कमा लेंगे हम, पर अब नंबर क्यों खा रहे हो हमारे, हमारे नंबर खाओगे, वो कहां से कमाएंगे, वो तो हमारा 6 महीना साथ लेके डूब रहा है, 6 महीने के साथ जो स्ट्रेस आ रहा है, कितना कुछ आ रहा है, वो सारी चीजें आप लेके जा रहे हो इस तरीके से। तो ये हरकतें तो मत करो, इससे नीची हरकतें मत करो आप। इतना भी अब इलेक्शन में मत डूब जाओ, इतना भी अब मेंबर्स के अंदर मत डूब जाओ कि रेवेन्यू 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 हर चीज में करते रहो आप, इतना भी मत डूबो आप सोचो आपकी बुनियाद क्या है, हर एक चीज का बेस इंपॉर्टेंट रहता है, आपका बेस आपके स्टूडेंट्स ही है, हम ही आपके बेस। अगर स्टूडेंट्स ही अगर आपका भरोसा, स्टूडेंट का अगर आपके ऊपर से भरोसा उठ गया ना, तो स्टूडेंट्स यही ज्वाइन नहीं करेगा। और आप में से कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसी हरकतों के बाद अपने जूनियर को कभी रेकमेंड नहीं करेंगे कि सीए बने। आज मैं टीचर हूं पर मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर मैं ऐसा बोलने पर मजबूर हूं क्योंकि मैं भी सच बोल रहा हूं। मैं अगर यही हालत रही तो मैं तो अपने छोटे भाई को नहीं कहूंगा कि सीए ज्वाइन कर, कोई और कुछ और कोर्स ज्वाइन कर ले पर सीए ज्वाइन कर, मैं तो ये नहीं कहने वाला, क्योंकि अगर यही हालत रहेगी तो, क्योंकि यहां पर तो हमारे मेहनत का कुछ वो है ही नहीं। मतलब या तो रटो, और रट के भी नंबर आएंगे नहीं आएंगे उसकी श्योरिटी नहीं, वो आईसी पे छोड़ दो आप, आईसी का मन करेगा पास करेगा, नहीं मन करेगा नहीं करेगा, क्योंकि उनके जो पेपर चेकर होते हैं वो इतने काबिलियत वाले नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, मैंने जो फील किया है, ये तो एक जगह पे इशू से बात एक जगह की नहीं हो रही है। आपको जिसने मेरे क्लासेस किए हुए रेगुलर क्लासेस, उनको मैंने बताया कितने सारे जगह पे आईसी का मिस्टेक है, कितने सारे जगह पे आईसी ने गलत कर रखा हुआ है। इवन आप बिलीव नहीं करो कि कितने सही सॉल्यूशन थे पहले, उनको आईसी ने गलत कर दिया, क्योंकि बोर्ड उनके जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के जो बंदे लोग थे वो बदल गए और वो गधे लोग आ गए। अब गधे लोग तो गधा वाला ही काम करेंगे, सीरियसली गधे है वो लोग, मेरे से ज्यादा हम लोगों से ज्यादा गधे। मैं तो कहूंगा आप स्टूडेंट हो ना, आप सीए नहीं बने, आप लोग तो बहुत होशियार हो, आप लोग से बड़े बड़े गधे वहां पर बैठे हुए जिनको कुछ नहीं आता, वो शायद आईसीए का सर्टिफाइड सॉरी आईसीए का सजेस्टेड आंसर एक साइड में खोलते हैं और एक साइड में आपका पेपर खोलते हैं, और बस में चेक कर रहे, ट्रेन में चेक कर रहे, वो उनके ऊपर है, कहीं भी करेंगे वो करते और करके अपने मन मर्जी का नंबर देते। और अगर आप बोलोगे सर कंप्यूटर चेकिंग होने लग गया अब तो वहां पर तो और दिक्कत है, वहां पर तो और दिक्कत है, क्योंकि एसएफएम ऐसा पेपर है जहां पर एस्टिमेशन का खेल होता है, नंबर्स फिगर्स बदलेंगे, डेसिमल प्लेसेस में चेंजेस वगैरह आएगा बहुत सारी जगह पे, जिसके चलते आंसर्स वेरी करेंगे अलग अलग स्टूडेंट के, और उन सभी आंसर्स पे नंबर मिलने चाहिए, ये हमारा हक है। अब आईसीए कहेगा, जैसे कुछ कुछ जगह पे आईसीए कहता है हमने तो इस बार पेपर बहुत इजी दिया है तो हम चेकिंग टफ करेंगे। अरे चेकिंग टफ करने का मतलब नहीं अब सही आंसर को भी काट दो, अब मत दो इजी पेपर, नहीं चाहिए हमें। आपको इतना ही लग रहा है कि हम आंसर पेपर इजी देंगे तो अपने मन मुताबिक चेक करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हम रेडी है थोड़ा टफ पेपर देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं हमें, आप एवरेज सेट करो या टफ सेट करो, पर इजी पेपर देखिए, हमारे साथ खिलवाड़ तो मत करो कि पहले आप इजी दे दोगे और फिर बाद में जो 8 नंबर हमें शॉर्ट शॉर्ट मिलने चाहिए वो आप हमें नहीं दोगे, ऐसा कैसे चलेगा यार। इससे तो इससे अच्छा आप क्या बोलो, आप चाहोगे इससे अच्छा कि आईसी आपको इजी पेपर दे? नहीं चाहिए मैं ऐसा इजी पेपर, क्योंकि मैंने देखा कितने सारे, मैं एसएफएम का टीचर हूं, मैंने देखा कितने सारे एसएफएम के स्टूडेंट जो है जिन्होंने 70-80 एक्सपेक्ट किया था उनको 40 भी नहीं मिले नंबर, ये एग्जामिशन शॉर्ट शॉर्ट था उनको नहीं मिला, जिसके चलते वो रह गए। कितने सारे ऐसे स्टूडेंट रहते वो एसएफएम को बेस बनाते कि इसमें अच्छा स्कोर करेंगे हम, क्योंकि ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, बाकी में चलो नंबर एवरेज आ जाएंगे, इस पे अच्छा स्कोर करेंगे। सारी उम्मीदों पे आईसीए ने पानी फेर दिया, पता नहीं एक बकेट ऑफ वाटर कहां से लेके आए और डाल दिया आपके ऊपर, जाओ जियो अपनी जिंदगी, खत्म, सब कुछ खत्म कर दिया। तो ये जो तरीका है, ये तरीका अगर आगे कंटिन्यूअस चलते रहेगा तो आप में से किसी के साथ सेम ऐसा बुरा होते रहेगा। अब यहाँ पर 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो जो पास हो गए जिनके साथ सब कुछ अच्छा हो गया, उसमें भी 2 कैटेगरी होंगे, वो समझेंगे हमारा दर्द कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ, कुछ होंगे वो बोलेंगे नहीं हम तो आईसीए के साथ है। तो भाई अगर आप आईसीए के साथ हो आप तो निकल गए, क्या पता आपके आगे छोटा भाई बहन या कोई होगा उसके साथ ऐसा होगा आगे गलत। तो हम स्वार्थी नहीं बनेंगे यहाँ पर, है ना। अगर हम सीए बन गए तो हम स्वार्थी नहीं बन सकते, हमें आगे के बारे में सोचना है, और अगर अभी हम नहीं रोकेंगे तो ये सिलसिला चलते रहेगा। कितने बार ऐसा हुआ है, मैंने पिछला अगर पेपर की बात करूं तो वहां पर आईसीए ने रॉन्ग आंसर मटेरियल में, और अगर स्टूडेंट ने एग्जाम में रॉन्ग आंसर लिखा फुल मार्क्स, राइट आंसर लिखा 0 मार्क, और इस बार रॉन्ग आंसर लिखा आईसीए वाला डिट्टो लिखा है तो भी 0 मार्क। तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। इस तरीके से बिहेव करोगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर।
तो इसलिए अभी वक्त है, आप सभी, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, आप सभी को मेल छोड़ना अपने अपने। मैं सोच रहा था मैं तो मेल छोड़ूंगा ही, ऐसे को मैं बात भी करूंगा आगे, मेरे बस पे जितना होगा उतना मैं आगे स्टेप उठाऊंगा। आपका भी अगर आधा एक घंटा अगर आपके पास टाइम है, आपके बस में, आप ऐसे को मेल छोड़ो। और कुछ हम एक आगे स्ट्रेटेजी लाना चाहेंगे जहां पर हम कोशिश कर सकते हैं कि कुछ ऐसा हम अच्छा करें जिससे आगे जाके ये सब चीजें ना हो। तो जिसके बारे में देखता हूँ, मैं भी कोशिश करूंगा कि किसी किसी टीचर से अगर हमें बात करनी पड़े जहां पर हम म्यूचुअली डिस्कस करके कुछ कंक्लूजन में पहुंच सके कि ऐसा हम क्या करें जिससे आगे जाके ये चीज रिपीट ना हो। और इस बार भी जैसे कितने सारे स्टूडेंट का 8 नंबर चला गया है, तो थोड़ी तो कोशिश करें जिससे हमारा 8 नंबर आ सके। क्या पता है जिसके चलते हमारा एग्जाम्सन आ जाए, हम पास हो जाए। तो इसलिए इस मैटर में बात करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आईसी ने सरासर आपका 8 नंबर खा गए, वो खा गए। आप समझ लीजिए आपका हक का जो 8 नंबर था वो खा गए, निकल गए। वो बिना पानी पिए निकल गए, वो डायरेक्टली निकल गए, जो कि सरासर गलत है, आपके साथ गलत हुआ है। एक तो आपसे पैसे लेते हैं, जब से हम सीए ज्वाइन करते हैं हम पैसे तो देते हैं, आईसीए कोड क्या देते हैं, फ्री में तो वो कुछ कर नहीं रहे, हम तो पैसे देते हैं। फाउंडेशन में अपने पैसे दिया, फिर इंटर में पैसे देते, ऊपर से ये क्या क्या स्कीम लेके आ जाते हैं, जीएमसीएस आईटीटी वगैरह वगैरह, उसके नाम पे पैसे लेते रहते। और एग्जाम फॉर्म फिलअप का नाम का तो पैसा लेते ही रहते हर 6-6 महीना में, है ना, 1500-3000 रुपए पैसे लेते रहते ये। और फिर बाद में अब वहां पर भी आपका खत्म नहीं हुआ है, जब सीए बन जाओगे उसके बाद मेंबरशिप भी हर साल लेंगे आपसे, आपसे सीओपी का भी फीस लेंगे। आप एक दिन लेट कर दो, आप पे पेनल्टी लगाया जाएगा, पैसा ना दो आपका नाम भी काट दिया जाएगा। मुझे तो कभी रियलाइज होता है कि मैं सीए बस इसलिए हूं क्योंकि मैं पैसे बराबर उनको दे रहा हूं। जिस दिन पैसा देना बंद कर दूंगा उस दिन मेरा सीए का डिग्री भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप स्टूडेंट की केयर नहीं कर रहे हो, आप पैसों की केयर कर रहे हो, ये पता चल रहा है, ये साफ साफ पता चल रहा है। आपको पैसों से मतलब और किसी चीज से आपको मतलब नहीं है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, कोई लेना देना नहीं आपको। क्योंकि अगर उनको लेना देना होता तो थोड़े से पैसे खर्च करके काबिल लोगों को बैठाते वहां पर, ताकि चेकिंग वगैरह अच्छा हो, जो स्टूडेंट की इशू से उनको सुने, उनको ठीक करे। आज तक सुना? आज तक किसी ने आपको आके बोला बताओ स्टूडेंट्स लोग आप लोग की क्या दिक्कत है जिसे हम ठीक कर सके? कभी आज तक उन्होंने सॉर्ट आउट किया? उन्हें मतलब ही नहीं है। तो जब अगर आप स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, आप स्टूडेंट की बात सुनने को रेडी नहीं हो, तो आप कभी आज से तो ये लाइन मत बोलना कि आईसीए केयर फॉर इट्स स्टूडेंट्स, ये लाइन तो मत बोलना। अगर आपको कोई भी सीसीए मेंबर कोई बोले ना ये बात, तो उसी टाइम में उसको पकड़ लेना और बोलना ये लाइन मत बोलना, आप बोलो आईसीए केयर फॉर मनी ओनली, उसके अलावा और किसी चीज से केयर नहीं करता। मैं कभी भी इतना ज्यादा एक होता है ना गुस्सा नहीं होता हूँ, आपने भी देखा होगा, मैं नहीं होता हूँ, मैं तो बस पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करता हूँ। पर जब मैंने सजेस्टेड आंसर देखा, पहले से थोड़ा सा आग था ही अंदर, पर जब सजेस्टेड आंसर देखा मेरा दिमाग लिटरली खराब हो गया। लिटरली मेरा दिमाग खराब हो गया कि ऐसे इतना घिनौना काम भी कर सकते हैं। ये तो चलो एक तो घिनौना काम यहाँ पर है ही, यहाँ पर ऐसे रुकता नहीं है, ऐसे कहता मैं यहां नहीं रुकूंगा, यहां पर तो मैं आप लोगों को 0 नंबर दूंगा ही, चाहे आप 6/12 करो या आप हमारे हिसाब से 184 के हिसाब से भी करो, हम आपको 0 नंबर ही देंगे। आपको जो उखाड़ना आप उखाड़ लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ऐसे स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं। इसके अलावा एक बीटा का सोल्यूशन था। अब बीटा मैंने सिखाया था कि अलग अलग तरीके से बीटा कर सकते हो। तो आप पहले ऐसे ये बता दो, आप हमें रटाना चाह रहे हो फॉर्मूला, कि आप हमें ये बताना चाह रहे हो कि आप काबिल बनो। आपने 3 इडियट्स देखा होगा ना, आप सभी ने, आई थिंक आप सभी ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। वो हमें क्या कहते हैं, काबिल बनो, है ना, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। और मैं भी आज काबिल बना हूं बोल के आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं, सिर्फ रटा हुआ रहता तो आपको कभी पढ़ा नहीं पाता मैं आपको, है ना। और इतने जल्दी आप लोगों ने इतना अप्रिसिएशन दिया, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हुए, उसके पीछे का कारण इतना है कि मैंने सीखा और आपको सिखाने की हमेशा कोशिश की है। पर अब देखो, अब बच्चा ने बोला कि ठीक है ऐसे तो कहता है रटो, मैं तो रट लूंगा, और बच्चे ने ऐसे के हिसाब से रटाया पूरा, और ऐसे के हिसाब से बच्चे ने सारे आंसर भी निकाले, ऐसे आंसर भी निकाले। उसको देखना क्या नंबर मिला, मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जो जो वैल्यूज है वो सारे वैल्यूज इस बच्चे ने यहाँ पर लिखा है। बस पता बच्चे ने क्या किया, ये जो 10.09 है ना, इसके जगह पे बच्चे का आंसर आया 10.10, जिसके चलते हल्का सा फर्क है, ये 473.78 है ना, ये 473.98 आ गया, जिसके चलते हल्का सा फर्क आया। 473.78 की जगह 473.98 है। क्यों आया? क्योंकि 10.09 की जगह 10.10 लिखा। बाकी फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम है। आप कितने सारे बच्चे कहते हैं ना सर फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी दिखा रहा हूं मैं, पूरा फॉर्मेट बच्चे ने सेम निकाला, है ना। बस यहाँ पर 0.78 की जगह 0.98 आया इसकी वजह से। और x बार y बार कितना है, 14.39 10.81 है। ऐसे का कितना है, 14.39 10.81 है। सही है, परफेक्ट है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं, पूरा परफेक्ट है। क्या मिला? डब्बा गुल, 0 मिला, कट कर दिया, पूरा का पूरा 0 मिला। फिर आगे बेटा
बीटा इन्होंने निकाला वही, यहां पर इसको 473.78 लिया। अब स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने अपना 473.98 लिया और 622.84 की जगह 622.98 है उसका, वही 10.0 नहीं लिया, 10.10 की जगह पे, जिसके चलते हल्का सा फर्क आया और इसका आंसर आया 0.11 और ऐसे का है 0.097। 0.097 को 0.10 पकड़ सकते हो राउंड ऑफ में, या ऐसे खुद ही कहते हैं, है ना, ये 0.10 हो जाएगा और इसका आंसर आया 0.11। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.11 में कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर पूरा परफेक्ट है, इससे फुल मार्क्स मिलना चाहिए, पर मिला क्या ऐसे 0। और एक स्टूडेंट है, और एक दूसरा स्टूडेंट है, उसका आंसर तो थोड़ा सा दूर ही है, उसका आंसर कितना है 0.13 है। आप मुझे बताओ 0.097 यानी 0.10 के क्लोज में 0.11 है कि 0.13 है? आप बोलोगे सर 0.11 है, इसमें तो दिया बच्चे को 0 नंबर और इसमें आईसी ने दिया 6 मार्क, 2 मार्क भी दिए, ऊपर 4 मार्क दीजिए, 6 मार्क दिया यहाँ पर इन्होंने। मैं नहीं कहता कि स्टूडेंट के साथ गलत हो, इसके साथ तो अच्छा हो, इसको नंबर मिलने चाहिए पूरा, मैं स्टूडेंट के खिलाफ नहीं हूं, अच्छा हुआ इसे 6 नंबर मिले, बहुत ही अच्छा हुआ, इसे और ज्यादा मिलने चाहिए था, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं हूं यहां पर आपने फिर 0 नंबर क्यों दिए, इस बच्चे को तो फुल नंबर मिलना चाहिए और इसने तो आपके हिसाब से किया। अब आप क्या चाहते हो हमसे कि हम एक एक डिट्टो डिट्टो से डेसिमल प्लेसेस को रट ले, क्या आप हमसे ये चाहते हो क्या? एसएफएम बोलना छोड़ दो, फिर थ्योरी पेपर बोलो, आज से एसएफएम को प्रैक्टिकल मत बोलना, आज से एसएफएम को बोला एसएफएम इज थ्योरी पेपर, ठीक है, और आईसीएस से पूछना कि वो क्या चाहता है, वो इसे थ्योरी पेपर बोलना चाहता है क्या, मतलब डिक्लेयर करना चाहता है कि एसएफएम थ्योरी पेपर है। अरे भाई 1-2 पेपर तो बचे हैं, कॉस्टिंग ऐसे भी हट रहे हैं न्यू सिलेबस में, बचा क्या है एफआर एसएफएम, एक आध पेपर तो प्रैक्टिकल के बचे, उसे तो बख्श दो, उससे भी अगर आप थ्योरी बना दोगे तो बच्चे लोग कहाँ जाएंगे, फिर तो बस यही हो जाएगा। ऑलरेडी बचपन से रटाया जा रहा है और सीए में हमने सोचा थोड़ा प्रैक्टिकल होगा, थोड़ा सीखने को मिलेगा, यहाँ पर भी रटाया जा रहा है, यानी अंग्रेजों वाली हालत अभी तक चलती आ रही है। हम इंडियन से हमें रटाओ, हमें रटाओ रटाओ रटाओ, और बाद में सीए भी बन जाओगे, जॉब नहीं मिलेगा, खुद काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रटा है आपने, सीखोगे नहीं तो आगे कमा नहीं पाओगे, आगे अपनी वैल्यू नहीं बना पाओगे। तो भाई आप खुद समझो, रटना इज नॉट द सॉल्यूशन, ये ऐसे को समझना पड़ेगा। हम रटने के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे, रटा हुआ थोड़ी ना काम आता। आप में से कोई बताओ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल साइंस वगैरह आपने 10 में पढ़ा, आज याद है क्या आपको? कुछ याद नहीं है, पर मैथ्स तो याद है ना, क्योंकि मैथ समझा हुआ था। जो चीज रटा हुआ होता है वो भूल जाते हैं, जो समझा हुआ रहता है उन जिंदगी भर नहीं भूलते। तो आप खुद डिसाइड करो, ऐसे खुद डिसाइड करेगा कि उन्हें रटाना है कि समझाना है। अरे भाई समझाना है, आप अपना सिस्टम को चेंज कीजिए। फिर देखिए टीचर्स भी अपने आप जो रटा रहे हैं ना, भी टीचर्स वो भी रटाना छोड़ देंगे, वो भी समझाने लग जाएंगे। आप तो बदलो एक बार, बाकी सारे टीचर्स भी समझाने पे आ जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसा लूफोल है आईसीए का, जिसे अगर हम आज नहीं बदलेंगे, अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे ना, तो हमारे साथ ऐसा ही चलते आएगा। और आगे जाके और आप में से कितने सारे स्टूडेंट आगे जाके छोड़ देंगे, फिर एग्जाम देने छोड़ देंगे, सीए छोड़ देंगे। पर वो डिजर्व करते थे, क्या पता। आप भी देखना आपके सराउंडिंग्स में कितने सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो आपको लगता है सीए बनने के लायक है ये, पर उसने सीए छोड़ दिया है, उसकी गलती की वजह से नहीं, आईसीए की गलती की वजह से। और कितने सारे, ये सच है कि कोई अपना पर्सनली मत लेना, कितने सारे नॉन डिजर्विंग स्टूडेंट रहते हैं पर वो सीए बन जाते हैं। मैं नहीं कहता उनके साथ गलत हुआ, चलो ठीक है अच्छा हुआ, पर जो भाई डिजर्विंग है उनको तो सीए बनना चाहिए ना। और फिर बाद में जब सीए की वैल्यू कम हो जाती है ओवरऑल, तो आप कहते हो नहीं हमारे खिलाफ कैसे बोल दिया, आईसीए के खिलाफ आपने कैसे बोल दिया। अरे आप सोचो इस बारे में, सिर्फ आप बोलोगे कि हमारा वैल्यू बढ़ा रहना चाहिए, ऐसे नहीं बढ़ेगा, आपको उसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। ये सब छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे, तब आईसीए की वैल्यू बढ़ेगी। आप सिर्फ बातें करते रहोगे तो आईसीए की वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी। मेरा जैसा इंसान, एक टाइम था जब मैं आईसीए को बहुत बड़ा मानता था। जब मैं कॉलेज में था, एक सीए आया था मेरे मेस में, हॉस्टल में, मैं तो उसको भगवान जैसा समझने लग गया, यार ये सीए मतलब, उससे बात करने के लिए मर ही जा रहा था मैं। और आज की डेट में फर्क तो आया है ना, उसके पीछे कारण कौन है? कहीं ना कहीं आईसीए कारण है उसके पीछे। तो इन सब चीजों को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो आप सभी मुझे बताओ कि हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या स्टेप लें। मेल तो हम आईसीए को लिखेंगे, इसके अलावा हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो और हमें हमारे नंबर मिले, हमें हमारे नंबर मिले। और अगर बाई चांस इस बार नहीं भी मिल रहे तो आगे जाके ये चीजें रिपीट ना हो, नहीं तो आगे भी सिलसिला यही चलते रहेगा और हम फिर खुद को कोसने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। ज्यादा से ज्यादा मैं एक वीडियो बना दूंगा, आपके मन की तसल्ली मिल जाएगी और कुछ नहीं होना। वीडियो बनाने से सॉल्यूशन नहीं है। आज अगर मैं वीडियो बना भी दूंगा, अपलोड आ जाएंगे, इससे व्यूज आएंगे, इससे कुछ सॉल्यूशन नहीं होने का है। हमें कुछ कदम उठाना पड़ेगा और ये कदम ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपना डिसीजन लूं, हम सबको मिल के सोचना पड़ेगा कि हम मिलके हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम उन पे प्रेशर डाल सके उनके ऊपर, और हम कुछ एक सही चीज ला सकें, कुछ चेंज ला सके, कुछ रिवॉल्यूशन ला सके, कुछ अच्छा कर सके हम।
तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। अगर आज नहीं किया तो फिर हम आगे भी नहीं कर पाएंगे, आगे ये प्रॉब्लम चलती ही रहेगी। और ये चलते आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, ये कई टाइम से चलते आ रहा है। तो आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे आप पास हो गए हो, चाहे आप सीए बन गए हो, या फिर आप सीए नहीं बने हो। एटलीस्ट अपने लिए ना सही, अपने फ्रेंड के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने फ्यूचर में कोई आने वाले आपके रिलेटिव्स के, उनके बारे में सोच के ही सही। आप सभी को एकता के साथ काम करना होगा। और जितने भी बाकी आपके टीचर्स हैं, उन टीचर्स के साथ भी आप डिस्कशन करिए, उनको भी कहिए कि इसमें जुड़े और कुछ सजेशन दे कि हम अच्छा क्या कर सकते हैं। जो बड़े बड़े टीचर्स भी जो टॉप में बैठे हुए, अगर शायद वो आगे स्टेप ले तो क्या पता कुछ ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, क्या पता जो उनकी बात सुनेंगे भी। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिसके चलते हमारा अच्छा हो, वही ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा। तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को जुड़िएगा, वहां पर बाद में भले वापस से हट जाएगा, इस पर्पस के लिए एक बार जुड़ेगा और वहां पर अब अपना सजेशन दीजिएगा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम आगे बेहतर कर सके चीजों को। चलिए, तो आई थिंक जो मैंने कहा आपके दिमाग में थोड़ा सा गया। हाँ ठीक है, ट्विटर ट्विटर एक अच्छा ऑप्शन है, ट्विटर में हम कुछ कर सकते हैं, पर सिर्फ ट्विटर वगैरह करने से कुछ नहीं होगा। हमें आईसीए तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी और हमें उनको प्रेशराइज देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ हम सोचेंगे हम ट्विटर में थोड़ा कुछ चला ले, ट्विटर में बहुत सारे कर ले, यूट्यूब में थोड़ा सा चला ले, वो 1 महीना 2 महीना चलेगा, फिर ठंडा हो जाएगा। एंड टीचर्स को अपना अपना फायदा मिल जाएगा, उनको अपने अपने सब्सक्राइबर मिल जाएंगे और कुछ नहीं होने का। मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे तो सब्सक्राइबर भी मेरे वैसे ही चीज जो मेरी पढ़ाई करे, पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट देख के आए और पढ़ाई करे, और वही सब्सक्राइबर वो मेरे लिए काफी है। मुझे बेफालतू के सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। क्या करूंगा, 50,000 50 के 60 भी हो जाएंगे, क्या होने का, कुछ नहीं होने का। तो मेरा कोई भूख सब्सक्राइबर का नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ यही काम करेंगे ट्विटर वगैरह पे, तो सिर्फ हम अपना सब्सक्राइबर ही बढ़ा रहे हैं, हम आपका कोई भला नहीं कर रहे। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये चेंज हो सके। सिर्फ और सिर्फ हम अपना फायदा देखने से नहीं होगा। मुझे नहीं चाहिए सब कुछ, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ चेंज, ताकि मैं आगे जाके जब पढ़ाऊं बच्चों को तो कॉन्फिडेंटली पढ़ा सकूं मैं कि हाँ आप सही आंसर अब ये करो। अगर कल को कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास कुछ एक उपाय है। जहां पर आईसीए, जैसे कि अभी आईसीए पेपर चेकिंग में सिर्फ टोटलिंग वगैरह करते हैं, तो वहां पर आईसीए को चेंज लाना चाहिए, सिर्फ टोटलिंग चेक करने से नहीं होगा। अगर आपका आगे सजेस्टेड आंसर आता है जिसमें कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, जिसमें पता चल रहा है आईसीए आपका गलती है, तो आपको अपनी गलती मान के हमें हमारे नंबर देने पड़ेंगे। आपने जो हमारे नंबर खाए वो उधार की तरह है, वो उधार तो आपको चुकाना ही पड़ेगा हमारा, है ना। आप खा के कहाँ भागोगे, सिर्फ खा के पेट निकाल लेने से तो नहीं चलेगा ना, है ना। आपने जो अपने पेट के अंदर हमारे नंबर घुसा रखे इतने सारे, वो नंबर तो निकाल के देने ही पड़ेंगे आपको। हमारे भविष्य का सवाल है। पैसे और ले लो हमसे, और पैसे चाहिए और ले लो, हम दे देंगे आपको। कितने पैसे चाहिए बताओ। ऐसे भी करोड़ों करोड़ों रुपए तो आप ऑलरेडी दाब के बैठे हो, है ना। करोड़ों करोड़ों रुपया आज तक किसी स्टूडेंट का भला किया उस पैसों से, वो आपके तो पैसे नहीं है, वो तो हम सभी सीए के पैसे। देखा जाए तो अगर आईसीए के पास पैसे पड़े तो उसमें हर सीए स्टूडेंट का, हर सीए का पैसा है, और वो सभी का हक है, हम सभी का हक है। फिर भी चलो पैसे दाब लो, नहीं चाहिए हमें, आप अपने पैसे अपने पास दाब के रख लो, नहीं चाहिए हमें, हमारे नंबर दे दो बस। और बाकी मेरे मेरे जैसे और भी टीचर्स होंगे वो भी ये बोलेंगे, हम अपना मेहनत से कमा लेंगे। आज मैं भी अपने मेहनत से कमा के खा रहा हूँ, मैं आगे भी मेहनत से कमा के खा लूंगा। आप भी सीए बनोगे, अपने मेहनत से कमाओगे, मेहनत से कमा के खा लोगे। सब अपनी अपनी मेहनत का कमा रहे और खा रहे, वो हम कर लेंगे। पर हमारे नंबर हमें दे दो ताकि हमारा भविष्य खराब ना हो। आप जो हमारे 6-6 महीना, 1-1 साल, 2-2 साल जो हमारे बर्बाद करते हो, इतने पढ़ पढ़ के जाते हो उसके बावजूद भी बर्बाद करते हो, वो तो गलत है ना। क्योंकि जब आप द मोमेंट आप फेल होते, लोग सबकी निगाहों से आपको देखना चालू कर देते। आपके आस पड़ोस वाले कितने सारे लोग, कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, कितना बुरा बुरा हालत होता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे। और उस डिप्रेशन वगैरह में जाने के चक्कर में पैसे बर्बाद होते, वो तो अलग है, वो तो एक्स्ट्रा है, अलग से जा रहे हैं आपके। तो इन सब इतने सारे जो हमारा इतना सारा नुकसान हो रहा है, उन सबको भी हम नजरअंदाज कर देंगे, हम आपको माफ भी कर देंगे। बस आप क्या करो, हमारी बातें सुन लो। जो चीज आपको आपको खुद पता है ये चीज की गलत हो रहा है, तो जो चीज गलत हो रहा है उन सब चीजों को आप ठीक कर दो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये चीज होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ऐसा हम आज नहीं कर पाए ना, तो मुझे डर है आगे ये सेम किस्सा चलते रहेगा। आगे 6 महीने के बाद भी यही कहानी होगी, और कहीं ना कहीं एसएफएम में ना सही तो कहीं एफआर में या किसी दूसरे पेपर में, कॉस्टिंग में, कहीं ना कहीं वो आपको डुबोएगा, वो आपको डुबोएगा। भले एसएफएम में ना डुबाए, किसी और सब्जेक्ट में डुबाएगा आपको, पर ना एसएफएम में ज्यादातर वो डुबाता है, वो ये हरकतें करते हैं। और उसके पीछे ऐसे, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूंगा इंटेंशनल है, अरे उनके लोग काबिल नहीं है, वहां पर जो लोग बैठे हुए ना वो काबिल नहीं है, वो कंपिटेंट नहीं, वो इनकम्पिटेंट लोग बैठे हुए, जिन्हें खुद कुछ नहीं आता है और बस उस्तादी मार रहे कि हमें तो ये आता है, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो इन सब चीजों को करना, ठीक करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज
हम सबको पता है कितने सारे बच्चे तो सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं, कितना कुछ करते हैं। मैं पहले ये एंग्जाइटी डिप्रेशन वगैरह नहीं जानता था, पर आज से 5 महीने पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है मेरे साथ क्या हुआ था। उसके बाद मैं फील करने लग गया कि कितना डेंजरस होता है मेंटल हेल्थ। अगर मेंटल हेल्थ बिगड़ता है ना, वो फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा डेंजरस होता है, और वो बर्दाश्त के बाहर होता है, वो बर्दाश्त के काफ़ी ज़्यादा बाहर होता है। तो यहाँ पर जैसे कुछ कुछ कह रहे हैं कि आप इनसे कांटेक्ट करो, उनसे कांटेक्ट करो। ठीक है, कांटेक्ट आप लोगों को करना, मैं नहीं करूंगा। मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि कोई टीचर ऐसा हो कि सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा निकाले, वो भी काम नहीं करना। मैं भी खुद फायदा नहीं निकालूंगा, कोई भी अपना फायदा नहीं निकाले। जो स्टूडेंट के बारे में सोचेगा, जो ऐसा कुछ स्टेप ले सकता है जिससे आईसी तक बात प्रॉपरली पहुंचे और वो चीज को समझे और उसे ठीक करे, हम सब मिलके ऐसा कुछ कर सकते हैं। और आप सभी से कहूंगा, आप सभी, हाँ, बात कीजिए। जो भी आप कह रहे हो, नीरज अरोड़ा सर है, प्रवीण सर है, ठीक है, आप उनसे बात कीजिए। आप लोग खुद बात कीजिए। अगर आप उनके स्टूडेंट हो, आप लोग खुद बात कीजिए। आप लोग की बात शायद वो ज्यादा सुने, और बात करके उनको बोलिए कि चीजों को ठीक करे, कोशिश करे चीजों को ठीक करने की। और आप सभी को भी कोशिश करना मील छोड़ने का, या फिर हम क्या करेंगे, डेट डिसाइड कर लेंगे, उसी डेट में सब भर भर के मील छोड़ेंगे। हम सभी के सभी भर भर के उसी एक दिन में मील छोड़ेंगे। उससे हमें फायदा क्या मिलेगा कि सेम डे में उनके पास भर भर के मील जाएगा ना, तब शायद क्या पता उनकी आंख खुले। और या फिर उनका जो फोन नंबर है उसमें सब एक ही दिन में लग जाओ कॉल करने को, मतलब पीछे पड़ जाओ उनके, पीछे पड़ना पड़ेगा हमें उनके। कुछ कुछ चीजों में हमें करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता बाहर जाओ टाइम वेस्ट करो, घर बैठे बैठे जितना कर सकते हो उतना तो कर लो आप। उतना भी अगर हम करेंगे तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो मुझे जो सही लगा वो मैंने आपको बताया। अब बारी किसकी, अब बारी मेरी और आपकी, हम सब की है कि हम कुछ ऐसा स्टेप लें जिससे हम इन सब प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट कर सके। बस हमें यही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ज़रूर से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, और वहाँ पर आप मुझे बताइएगा, अपना अपना सजेशन छोड़िएगा, सजेशन बताइएगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हम बेस्ट कर सकते हैं जिससे हम कुछ आगे, मतलब ऐसा क्या हम बेस्ट कर सकते हैं जिससे ये चेंज हो सके। अमान जी, आप ऐसा बोलोगे कुछ नहीं होगा, ऐसा सोचेंगे तो सच में कुछ नहीं होगा। अब सब घर बैठे बैठे ये सोचते रहेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो रियल में कुछ नहीं होगा। कुछ तो करना पड़ेगा ना, ट्राई तो कर सकते हैं। अब एग्जाम दोगे नहीं, बोलोगे कुछ नहीं होगा, तो फेल तो ऐसे भी हो। आप ट्राई तो करते हो ना, अब एग्जाम देने का, वैसे बात करने का ट्राई तो करना पड़ेगा। क्या पता है ट्राई करने से कुछ हो जाए। सिर्फ ऐसे सोचने से कैसे होगा कि कुछ नहीं होगा। ट्राई करेंगे ना, ट्राई करने पर क्या पता कुछ हो जाए। ये उर्मी जी, यही हो रहा है। लक लक हो गया, लक, बस लक के ऊपर चल रहे हैं हम लोग। लक साथ दिया तो ठीक है, अदरवाइज हम खत्म है। हरदेव जी, आप कह रहे हो कि 80 का एम रखेंगे तो 50 आएंगे। क्या गारंटी 80 का एम रखोगे तो 50 आएगा? ये कोई आपका 10-12 का एग्जाम तो है नहीं कि 80 का एम रखेंगे और 80 का करके भी आ जाएंगे। वहां पर इतना ज्यादा प्रेशर रहता है। 3 घंटा मिलता है हमें। 3 घंटे में कितनी बार तो ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन में हम अटक जा रहे जिसके चलते हम 80 का अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। हमें आता सब कुछ है, पर टाइम कंस्टेंट भी तो है वहां पर। उसके चलते हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। तो सिर्फ सोचने से, मन में ख्याली पुलाव बनाने से नहीं होगा कि हम 80 का एम करेंगे, 90 का करेंगे। एम तो सब 100 का करके जाते हैं। पर जब 3 घंटे रियल में वहां बिताते तो पता चलता है। ये क्रिकेट मैच की तरह है जिसका कोई भरोसा नहीं कि आगे जब तक मैच खत्म नहीं होता क्या होगा। वैसे 3 घंटा जब तक आप एग्जाम नहीं दोगे, आपको पता नहीं चलेगा आपका कितना स्कोर आ सकता है। और यहाँ पर तो जब सही आंसर को ही काट दिया जाएगा, फिर आप एम का क्या ही करोगे फिर। यस, नॉलेज की रियल में कोई वैल्यू नहीं है। पूरा रट्टाफिकेशन बना के रखा हुआ इन्होंने। क्योंकि शायद वो जो मेंबर है ना, आईसी के बोर्ड मेंबर्स, वो खुद रट्टा मार के सीए बने हैं, और अब हमसे भी वही चाहते हैं। और हमसे तो रट्टा मार के भी सीए नहीं बना रहे। अरे रट्टा मार के भी तो कहाँ सीए बना रहे, रट्टा हुआ क्वेश्चन को भी तो काट दे रहे वो। ये वाली हालत है। और इवन, और एक एक चीज से ध्यान रखना, इसका मतलब ये किताब ही नहीं है कि आगे जाके आप बोलोगे रटा हुआ आंसर लिखना है, तो और दिक्कत है। मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ही, एक जन ने इसका आंसर थोड़ा सा दूर है, इसको नंबर मिले, इसका आंसर क्लोज है, इसको नंबर नहीं मिले। यानी डिपेंड करेगा पेपर चेकर पे भी, वो पेपर चेकर का दिमाग क्या कह रहा है उस टाइम में जिसने आपका पेपर उठाया है। अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग पेपर चेकर होगा। एक को नंबर मिले, एक को नंबर नहीं मिले। एक को रट्टा मारने पर नंबर मिले में नहीं मिले, और एक को सही आंसर लिखने पर भी, मतलब नॉलेज बेस लिखने पर भी नंबर नहीं मिले। तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ।
अरे महिपाल जी, रुपया वगैरह रख दोगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उल्टा आपको फंसा देंगे फिर। सिकिंग ट्रूथ कह रही है मैं रट के गई थी, क्या हुआ? रट के गए थे, फायदा मिला? कुछ फायदा नहीं मिला, मतलब रटने पर भी कुछ फायदा नहीं मिलने का आपको यहाँ पर। यस, कितने सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि उन्होंने सफर किए, अननेसेसरीली उन्होंने सफर किया है, जिनमें उनकी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने सफर किया। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? आईसी, और कौन है? तो यहाँ पर जैसे कि, यस डेफिनेटली हरदेव जी, रिप्लेस करना बहुत जरूरी है इनको। चलो देन, यहाँ पर बस यही पर्पस था मेरा कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि आईसी ने क्या मिस्टेक किया है और इस पे अब हमें कुछ कदम उठाना है। तो टेलीग्राम में जरूर से आप अपना अपना सजेशन दीजिएगा और हम जल्द से जल्द हम कुछ कदम यहाँ पर उठाएंगे और एक डे डिसाइड करेंगे, उसी डे पे हम सभी मेल छोड़ेंगे, एक दो दिन के अंदर ही, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। और इसके अलावा भी हमें कुछ करना है, बाकी टीचर्स के साथ मिलके सब कुछ करके कुछ ऐसा करना है जिससे हम प्रॉपर तरीके से उन तक अपनी बात को पहुंचा सके। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कनेक्टिंग। आगे हम बहुत जल्द मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं।